This conference will now be recorded. So in last session, we discussed about these all are the points that we discussed. What is network, about IP address class, range of IP address, about subnetting, public private क्या होता है, CIDR क्या होता है, VNet पेयरिंग एंड NSG, ये 3 पॉइंट हमें डिस्कस करना है. सबनेटिंग तक हमने डिस्कशन कर लिया था कि व्हाट इज सबनेटिंग और कैसे CIDR की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यूजेबल IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. VNet पेयरिंग, VNet भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, बट नॉट मच. तो लेट मी एक्सप्लेन यू द VNet सर्विसेज अगेन. और उसके बाद दो अलग अलग VNet को क्रिएट करके हम उनके बीच में पेयरिंग स्टैब्लिश करेंगे. So these all are the points that we need to discuss about the VNet pairing. ये सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद VNet. So as we discussed in our last session, VNet is categorized in two different parts. The first one is related to the default VNet, जिसको हम default VNet बोलते हैं, which is provided by Azure itself. और दूसरा अपने पास है create your own VNet. In case of create your own VNet, you are able to establish your range of IP address by self. बट अगर डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट के केस में 10.0.0.0/16 का आईपी एड्रेस मिलेगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की बात करें तो 65,536 आईपी एड्रेस आपको मिलता है अगर आप डिफॉल्ट वीनेट में जाते हैं, विच इज ह्यूज अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस. माइक्रोसॉफ्ट कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप डिफॉल्ट वीनेट का इस्तेमाल करें, राइट. इन रियल इन्वायरमेंट आपको डिफॉल्ट वीनेट में डू नॉट यूज लिख देना है, because Microsoft कभी भी नहीं suggest करेगा कि you can create your virtual machine by using the default VNet. You always try to create your own VNet और उस VNet के अंदर आप अपने instances को, virtual machines को रखेंगे, टैग करेंगे and perform the entire task. अब on VNet क्या होता है? On VNet के लिए थोड़ा सा समझते हैं. For example, this is our Azure portal. और यू नो दैट एज्यूर पोर्टल पे मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं. वी आर एबल टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन, एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर, या कोई वेब एप्लीकेशन होस्टिंग करनी है तो सारी चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लानिंग टू सेट अप आवर सिस्टम. कुछ सर्वर हैं, कुछ वर्चुअल मशीन है, कुछ डेटाबेस आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लाइक जैसे सिक्वल आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, एडी इस्टेब्लिश करना है आपको, बीपीएन का सर्वर इस्टेब्लिश करना है आपको, वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना है. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये जो मशीनें हैं, ईच एंड एवरी कंप्यूटर शुड बी एसोसिएटेड विद सेम नेटवर्क. हम चाहते हैं कि ये सभी जो डिवाइसेस हैं, जो भी सभी कंप्यूटर्स हैं, वो एक ही नेटवर्क को रिलेट करें. सो दैट्स व्हाई वीनेट कम इनटू द पिक्चर. वीनेट के केस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है CIDR की वैल्यू. एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें जो आपको ध्यान में रखना है वो नंबर ऑफ सबनेट. जिसको हमने ब्लॉक साइज डिस्कस किया था वो हमारा सबनेट कहलाएगा. सबनेट की हेल्प से आप अपने इस CIDR की वैल्यू को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. HR डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, या IT डिपार्टमेंट हो गया. अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपने इस CIDR की वैल्यू को, फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/25, ये अपने पास CIDR वैल्यू है और इसको हम HR में, सेल्स में और IT में डिवाइड करना चाहते हैं, राइट. तो उस केस में CIDR कैन हेल्प अस. Now let's talk about the another option, another point. Practically move करते हैं, हम अपने पोर्टल पे चलते हैं. ओवर अ पोर्टल वी जस्ट नीड टू ओपन नेटवर्क, या फिर आप मोर सर्विसेज में जाएंगे. सेलेक्ट नेटवर्किंग, क्लिक वर्चुअल नेटवर्क. एक VNet ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, सो लेट मी चेक एंड डिलीट इट बिकॉज वी नीड टू क्रिएट अनदर VNet.
It is in progress, so meanwhile let me create another VNet. Create VNet पे click करें. Select your subscription. So I'm just going to proceed with our subscription. Select your resource group, and resource group is Azure AG 104. ट्रेनिंग VNet नाम दे देते हैं हम यहाँ पे. This is our VNet. I wanted to create our VNet in location of East US. Second important part है जहाँ पे आप CIDR की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, which is really important. We must need to provide the CIDR value. और इसी CIDR की वैल्यू के बिहेव पे आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, नंबर ऑफ सबनेट्स को तैयार करेंगे. I don't want to use the default one क्योंकि ये जो अपने पास IP एड्रेस दिखाई पड़ रही है, ये रेंज जो दिखाई पड़ रही है, which is a default range, right? And I wanted to set up our on 172.16.1.0 स्लैश करके हम यहाँ पे दे देते हैं 26 का एड्रेस. तो एज पर द नेम सजेस्ट 26 के केस में अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू, तो आई थिंक स्लैश 26 के केस में वी आर एबल टू कनेक्ट अप टू 64 IP एड्रेस. हम इस केस में 64 IP एड्रेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. नाउ 64 को अगर आप दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे तो 32 ईच आएगा. अगर आप इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे तो 16 ईच डिपार्टमेंट के लिए आएगा. ब्लॉक साइज की बात कर रहे हैं. और अगर आप इसको 8 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे तो 4 डिपार्टमेंट में हम इसको असाइन कर सकते हैं. तो जो ब्लॉक साइज है वही हमारे लिए सबनेट्स कहलाएगा. तो ब्लॉक साइज आप बोल सकते हो, which is related to the block size can help us to divide the CIDR value to multiple departments. Now proceed for next. Let me add subnet. Subnet क्या है? Departments है. तो let me show you. यहाँ पे हम दो सबनेट तैयार करने वाले हैं. The first one for HR. और यहाँ पे टोटल एड्रेस है /26 की 172.16.1.0 /26 आपका बेस एड्रेस है. सो आई वांटेड टू प्रोवाइड, यू कैन से दैट 27, क्योंकि 27 जब आप प्रोसीड करते हैं तो उस केस में आपको जो नंबर ऑफ IP एड्रेस मिलेगी 16 मिलेगी, सॉरी 32 मिलेगी. सो आई वांटेड टू ऐड डिवाइड आवर IP एड्रेस इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट. HR के लिए दे दिए हमने /27. नेक्स्ट एक और डिपार्टमेंट बनाते हैं IT सबनेट. इसकी IP एड्रेस रेंज 172.16.1.0. 0 ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं तो 32/27 या ब्लॉक साइज जैसे निकालते हैं उसके बिहेव पे कैलकुलेट करेंगे. वी जस्ट नीड टू ऐड. अब आप यहाँ पे देखिए दो अलग अलग सबनेट एक डिफरेंट VNet में अवेलेबल है. HR सबनेट अलग है, IT सबनेट अलग है. हम दोनों ही सबनेट के अंदर एक एक इंस्टेंस को टैग करेंगे. नेक्स्ट किया, रिव्यू एंड क्रिएट. कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे. एजेंडा अपने पास क्या था? वी एस्टैब्लिश अ वन VNet. अभी हमने जस्ट एक VNet बनाया विद नेम ऑफ ट्रेनिंग VNet. और इस ट्रेनिंग VNet के अंदर हमने दो सबनेट डिवाइड कर दिए. एक हमने HR सबनेट बनाया और दूसरा हमने IT सबनेट बनाया. HR सबनेट के अंदर जो IP एड्रेस की रेंज है 172.16.1.0 स्लैश करके 27. और यहाँ पे अगर हम बात करें IT के लिए 172.16.1.32/27. दोनों का जो एड्रेस स्पेस है वो VNet डिसाइड करेगा. एड्रेस स्पेस में हमने दे रखा है 172.16.1.0 स्लैश करके 26.
अब अगर आप इस /26 को कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको टोटल आईपी एड्रेस मिल जाएगी 64, जो कि हमने पहले इसके पहले वाली क्लास में कैलकुलेट करके देखा था। अब यहीं पे अगर हम बात करें वीनेट के अंदर जो दो डिपार्टमेंट तैयार किए हैं /27 का, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में 32 आईपी एड्रेस मिल जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं /27 को, तो आपकी जो स्टार्ट आईपी एड्रेस रहेगी which is 172.16.1.1 से स्टार्टिंग होगी, 0 से वैसे स्टार्टिंग होगी, और जो एंड आईपी जाएगी which is related to 172.16.1. how much 31, 0 से 31 टोटल 32 आईपी एड्रेस हो गई। आपने इतनी आईपी एड्रेस को यूटिलाइज कर लिया। अब बात करते हैं अपने आईटी डिपार्टमेंट के लिए स्टार्ट आईपी की बात करें तो स्टार्ट आईपी विच इज रिलेटेड टू द 172.16.1.32, क्योंकि 31 तक यहाँ पे कंज्यूम हुआ तो अगली आईपी एड्रेस 32 से स्टार्ट होगी। और एंड आईपी एड्रेस में माइनस लास्ट क्या है 172.16.1.64, ये हमारे पास आईपी एड्रेस जाएगी एंड। बेनिफिट इसका ये होगा कि अगर आप इसमें इंस्टेंस एक लगाते हो, एक वर्चुअल मशीन आपने एचआर डिपार्टमेंट में रखी, एक वर्चुअल मशीन आईपी एड्रेस आपने आईटी डिपार्टमेंट में कनेक्ट की, तो जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी आईपी एड्रेस की स्टार्टिंग होगी 172.16.1.0 से लेकर के 31 के बीच में रहेगी। बट अगर आप यहीं पे हम आईटी डिपार्टमेंट की आईपी एड्रेस की बात करें तो 172.16.1.32 से लेकर के 64 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और वन मोर पार्ट, हर एक सबनेट में से एज्यूर अपने लिए 5 आईपी एड्रेस रिजर्व रखेगा। रिजर्व्ड फॉर सेल्फ। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट दो सबनेट बनाने का। प्लीज आप एक बार गो थ्रू करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वी शुड नो अबाउट। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, प्रैक्टिकल भी आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ स्टेप है नहीं, बट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए रिलेटेड टू द आईपी एड्रेस मैनेजमेंट विद एज्यूर वीनेट। प्लीज गो थ्रू एंड लेट मी नो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें तो। Can you hear me guys? Please reply. ठीक है एजर क्यों रखेगा सर रीजन? प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। ऑलरेडी 2 सबनेट और 1 वीनेट हमने बना रखा है यहाँ पे। लेट मी क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन। और इस वर्चुअल मशीन के केस में आई वांटेड टू यूज
सेकेंड सबनेट जो हमने बनाया रखा है आईटी डिपार्टमेंट का, तो इसमें एक सबनेट तैयार, एक वर्चुअल मशीन ऐड कर लेते हैं. Our VNet is running in location of I think East US. Let me check. Yes, East US Azure AG104, क्योंकि आपको इंस्टेंस भी इसी लोकेशन में क्रिएट करना होगा. Let me proceed with name of web. Select your location. So our VNet is running in location of East US. So that's why I'm going to proceed with East US. Virtual machine server 2016. Username and password. थ्री 3389. ठीक है, no issue. HR डिपार्टमेंट है और IT डिपार्टमेंट है. So I wanted to put our virtual machine in IT डिपार्टमेंट. Next करेंगे. Proceed to create and wait for few minutes. 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इस VM को क्रिएट होने में. एंड आफ्टर क्रिएशन वी विल चेक आवर वर्चुअल मशीन्स प्राइवेट आईपी एड्रेस. तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज होनी चाहिए विच इज एसोसिएटेड विद आपका 172.16.1.32 से लेकर के 64 के बीच में कोई भी एक रेंज असाइन हो सकती है, बिकॉज इट्स अ DHCP बेस्ड आईपी एड्रेस. और then we'll discuss about how we can manage the IP. चलिए, इंस्टेंस रेडी टू यूज. आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट द RDP. इस वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करते हैं. RDP एक्सेस करने के बाद विल वेरीफाई द आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो भी हमें असाइन होगा वी विल फाइनली डाउनलोड RDP. यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो भी हमारा यूजर नेम पासवर्ड है वो हम प्रोवाइड करेंगे. लेट मी चेक द प्राइवेट आईपी एड्रेस. इसमें कौन सी आईपी एड्रेस मिलेगी? सो बेसिकली इट्स को रिलेटेड टू द IT डिपार्टमेंट. IP कॉन्फ़िग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे and we are able to access the IP address of 172.16.1.36. ठीक है, स्टार्टिंग की IP एड्रेस रिजर्व होने की वजह से we are unable to find it. 36 से स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे IP एड्रेस, but we are getting IP address between 32 to 64 bit because we establish our virtual machine in our IT डिपार्टमेंट. सो IT डिपार्टमेंट के केस में हमने जो IP एड्रेस रेंज रखी थी
According to that we are able to access the IP address. चलिए ये हो गया इंस्टेंस और VNet की बात. Let me proceed for next step. अगला जो स्टेप है which is related to the Azure VNet, right? Pairing. अभी हमने VNet बनाया, अब हम VNet पेयरिंग के थ्रू कम्युनिकेट कराना चाहते हैं. एक इंस्टेंस यहाँ पे रन कर रहा है. I'm just going to open another VNet जो पहले से बना था, वो किसी दूसरे लोकेशन में अवेलेबल है. Select VNet. Number of VNet 2 है, AVD VNet and ट्रेनिंग VNet. ईस्ट यूएस और सेंट्रल यूएस दो अलग लोकेशन में अवेलेबल है. ट्रेनिंग VNet 172 डॉट समथिंग से स्टार्ट है, AVD VNet 192 से स्टार्ट है. AVD VNet के अंदर भी हमने एक इंस्टेंस को क्रिएट कर रखा है. 192.168.1.4 आईपी एड्रेस उसको असाइन हो रखी है. अभी सबनेट की बात करें तो एक सबनेट है विच इज नेम ऑफ सबनेट इज डोमेन सबनेट. चलिए इस इंस्टेंस को भी टर्न ऑन कर देते हैं, वर्चुअल मशीन को भी टर्न ऑन कर देते हैं. दूसरी जो इंस्टेंस है डोमेन इंस्टेंस एंड स्टार्ट. बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि हाउ टू मेक अ कम्युनिकेशन विद इन टू डिफरेंट क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस. वैसे तो पॉसिबल नहीं है बिना रूटिंग के, बट एज्योर पोर्टल के ऊपर रूटिंग का जो काम है विच इज मैनेज बाय द एज्योर VNet पेयरिंग. So in case of Azure VNet pairing, पहले हमने एक VNet बनाया with name of AVD VNet. दूसरा हमने VNet बनाया with name of training VNet. रेंज की बात करें तो इसमें हमने 192.168.1.0 स्लैश करके 26 दे रखा है. यहाँ पे भी हमने 172 क्लास अलग है, .16.1.0 स्लैश करके यहाँ पे भी हमने 26 दे रखा है. एक इंस्टेंस यहाँ पे रन कर रहा है, एक इंस्टेंस आपका इस पे रन कर रहा है. आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस वी आर गेटिंग आईपी एड्रेस 192.168.1.4 और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है 172.16.1.36. ठीक है, ये अपने पास आईपी एड्रेस रेंज है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ पेयरिंग कनेक्शन, इसको हम पेयरिंग कनेक्शन बोलते हैं. अगर हम 192 को 172 से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो वो हमारा पेयरिंग के थ्रू पॉसिबल है, VNet पेयरिंग. So let me show you the procedure how we can do that. What are the steps that we need to use to configure. इसके लिए prerequisite की बात करें तो as you know that prerequisite में हमें क्या करना है, दो अलग अलग VNet establish करने, उसके अंदर इंस्टेंस लगाने, इंस्टेंस के बाद कम्युनिकेट. ठीक है, सो आर इंस्टेंस रेडी. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द RDP दूसरे सिस्टम का, और पहले तो कम्युनिकेशन चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. पोर्ट प्रीरिक्विजिट नॉट मेट. चलिए देखते हैं कनेक्ट करके. यूजर नेम, पासवर्ड, ये ओल्ड VM है. ओल्ड VM इन द सेंस 172 की VM, और ये हम अभी रिसेंटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डोमेन मशीन यानी एक और VNet को. 172 और ये जो दूसरा इंस्टेंस हमारा कनेक्ट हुआ है इसकी आईपी एड्रेस वेरीफाई करिए. IP config 192.168.1.4. चलिए 36 से 1.4 को कम्युनिकेट करा के देखो आप. पिंग स्पेस 192.168.1.4 -t, और इसको वाइस वर्सा 172.16.1.36 स्पेस -t. दोनों ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे बिकॉज दोनों की क्लास ऑफ आईपी एड्रेस अलग है. चलिए एक बार फायरवॉल भी बंद करके देख लेते हैं इसका.
कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, रिक्वेस्ट टाइम आउट एंड बोथ साइड रिक्वेस्ट टाइम आउट, बिकॉज यू नो दैट अगर हम बात करें तो दोनों ही सिस्टम की आईपी एड्रेस की जो क्लासेस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। 192 सी क्लास, 172 आपका बी क्लास। तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए बाय डिफॉल्ट। तो इफ यू वांट टू मेक अ कनेक्शन, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, व्हाट यू नीड टू डू, यू मस्ट नीड टू क्रिएट अ वीनेट पेयरिंग। और दोनों लोकेशन अलग है तो इसका वीनेट पेयरिंग बहुत थोड़ा सा अलग रहेगा। व्हाट यू नीड टू डू टू कॉन्फ़िगर वीनेट पेयरिंग, वीनेट के ऑप्शन में आ जाओ, एक को सोर्स मान लो, एक को डेस्टिनेशन मान लो। यहाँ पे हम ट्रेनिंग को सोर्स मान रहे हैं, एवीडी को डेस्टिनेशन। ओपन करेंगे वीनेट को, यहीं पे प्रॉपर्टीज के अंदर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पेयरिंग्स का, जस्ट नीड टू क्लिक पेयरिंग्स। ऐड पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी लिंक नेम क्लास पेयरिंग कोई सा भी नाम दे देते हैं। अलाउ रखना है आपको दोनों साइड से, और यहाँ पे आपको क्लास 2 पेयरिंग, we must need to provide the name। now यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक है रिसोर्स मैनेजर, दूसरा है क्लासिक, तीसरा है आई नो माई रिसोर्स आईडी। सो बेसिकली जब आप एक ही लोकेशन में स्टैब्लिश करते हैं, एक ही अकाउंट में क्रिएट करते हैं, तो आप रिसोर्स मैनेजर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड वीनेट यानी 2017 के पहले अगर आपने वीनेट बना रखा है तो वो क्लासिक पोर्टल में आएगा, क्योंकि 2016-17 से लेकर के टिल डेट अभी जो अपने पास पोर्टल हम यूज करते हैं इसको एआरएम पोर्टल बोलते हैं। 2017 के पहले जितने भी पोर्टल से इस्तेमाल होते थे वो आपके क्लासिक पोर्टल कहलाते थे। आई नो माई रिसोर्स आईडी के केस में, आई नो माई रिसोर्स आईडी का मतलब ये है अगर आपके पास दो अलग अलग अकाउंट है, मान लीजिए आपने वीनेट बनाया, हमारे पास एक वीनेट है, बोथ आर यूजिंग अ डिफरेंट वीनेट, बोथ आर यूजिंग डिफरेंट एज्योर पोर्टल, और उस एज्योर पोर्टल को के बीच में कम्युनिकेशन कराना है दो अलग अलग लोकेशन और दो अलग अलग अकाउंट के लिए, उस केस में आपको आई नो माई रिसोर्स आईडी पे चेक करना पड़ेगा और रिसोर्स आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपके सब्सक्रिप्शन एक ही है, ठीक है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक ही है और वीनेट एक ही लोकेशन में है, मींस एक ही पोर्टल पे, नॉट लोकेशन, तो आप एवीडी के ट्रेनिंग के प्रॉपर्टीज में हो ऑलरेडी। सेकेंड वीनेट कौन सा था आपका? एवीडी वीनेट। तो ये ट्रेनिंग हो गया, ये एवीडी वीनेट हो गया। दोनों क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन एक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एक ही अकाउंट पे हो। नो नीड टू डू एनीथिंग, आप क्लिक पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए और थोड़ा सा इंतजार करेंगे। सक्सेसफुली एडेड, अपडेटिंग दिखा रहा है। मीनवाइल हम इस पैनल पे आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। वेट फॉर फ्यू मिनट।
वी आर एबल टू सी कि दोनों ही सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि दोनों की आईपी एड्रेस रेंज और क्लासेस बिल्कुल सेपरेट है। 172 बी क्लास को के रेंज में आता है, 192 सी क्लास के रेंज में आता है, बट फिर भी कम्युनिकेट हो रहे हैं। इट मींस दैट हमारा जो विनिट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। सो लेट मी नो अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट लग रहा है इसमें विनेट पेयरिंग में, क्योंकि इंटरव्यू के प्रिपरेशन के हिसाब से या एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बिहाफ से दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, दोनों के केस में it's really important for us. We must need to know about the binary pairing concept, requirement, procedure. Important part procedure means practically हमें मालूम होना चाहिए ये सब। तो please let me know if you have any question or doubt. एक बार go through कर लो सभी टॉपिक के ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं। कहीं से भी कोई क्वेश्चन लगता है तो प्लीज लेट मी नो।
आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं हम लोग। और एनएसजी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अगला जो स्टेप है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, अबाउट एज्योर लोड बैलेंसर। ठीक है, एज्योर लोड बैलेंसर्स वी शुड नो अबाउट कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने तरीके के लोड बैलेंसर होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, and why we need to set up our load balancers. Just wanted to describe with the help of diagram. For example, if we talk about the total number of load balancers, जिसमें से एक आपका नॉर्मल लोड बैलेंसर जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन गेटवे, तीसरे नंबर पे एज्योर ट्रैफिक मैनेजर, और लास्ट में आएगा एज्योर फ्रंट डोर। ठीक है, ये अपने पास 4 तरीके के आप बोल सकते हो लोड बैलेंसर मिलते हैं। ये सभी जो सर्विसेज है ना, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द टास्क ऑफ लोड बैलेंसिंग। इन सभी टास्क की मदद से आप लोड को बैलेंस कर सकते हो अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड टू सेट अप अ लोड बैलेंसर। किसी भी इन्वायरमेंट में लोड बैलेंसर, स्पेशली एज्योर के केस में लोड बैलेंसर की इंपॉर्टेंस क्या है, why we need to set up it, and what are the benefits we should know about the actual usage of load balancer services. As per the name suggests, load balancer क्या करता है ना कि अगर आपने कोई वेबसाइट या वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, आपने कोई एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, एफटीपी सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, तो उस केस में what you need to do, उस केस में you must need to set up a, you can say that you must need to set up a load balancer to balance the load. ठीक है, this is the actual usage. तो do one thing, just go through the topic and load balancer का आप टॉपिक एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। तो विल कनेक्ट टुमारो और इसको एक बार फिर से देखेंगे। वी ऑलमोस्ट ऑन पेज, ऑन प्रॉपर ट्रैक, मीन्स ना बहुत ज्यादा आगे हैं ना बहुत ज्यादा पीछे हैं, बिल्कुल मीन्स एज पर द बैलेंस है, बट आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। आई शेयर द बोथ रिकॉर्डिंग, लास्ट वाले क्लास की भी रिकॉर्डिंग और आज की भी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा अभी 1 घंटे के अंदर। तो प्लीज डू द प्रैक्टिस, और कल एक बार कनेक्ट करेंगे लोड बैलेंसर के लिए। तो लोड बैलेंसर खत्म करने के बाद बीपीएन आएगा, इंपॉर्टेंट है, बीपीएन डिस्कस करेंगे। और बीपीएन खत्म करने के बाद फिर अगला जो चैप्टर है अपने पास वो है बैकअप, मॉनिटरिंग एंड अलर्ट। लास्ट टॉपिक होगा अपने एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का, एंड देन फिनिश। तो विल ट्राई टू कंप्लीट द ट्रेनिंग, आज 17 है, टिल 25th या मैक्स टू मैक्स 30 तक जाएगा। 30 के पहले पहले हम ये कंटेंट पूरा कवर कर लेंगे। जितने भी रिकॉर्डिंग हमने शेयर कर रखे हैं, प्लीज उसको आप डाउनलोड करके अपने स्टोरेज में रख लेना, क्योंकि यू नो दैट कि ये रिकॉर्डिंग 3 दिन के लिए वैलिड रहती है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो लिंक के ऊपर, तो ये 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाएंगे, फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी एज पर द पॉलिसी ऑफ गो टू मीटिंग। तो आप प्लीज डाउनलोड करके आप एक अपना फोल्डर बना करके स्टोर कर लो। ठीक है एवरीवन, सो विल कनेक्ट टुमारो, और प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना ताकि आपका क्वेश्चन जनरेट हो सके। जी चलो, टेक केयर। आई शेयर द रिकॉर्डिंग्स इन नेक्स्ट 1 आवर, दोनों क्लास की, लास्ट क्लास की भी और अपनी क्लास की भी। जी थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू।